हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से आपको हालेलुया बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के जीवित पवित्र हजूरी में। हालेलुया। अब बेटा ध्यान से, लाइव चल रहा है, आप लोग देखते नहीं हो। हालेलुया। इन बातों को समझना चाहिए। मैं कई लोगों को समझाया बट लोग समझ नहीं पाए। सामने लाइव चल रही है, लोग उसके सामने आते जाते हैं। यदि हम ऐसे रोज लाइव चलाएं फिर तो ऐसा कोई समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। एक जो कॉलेज का टीचर होता है, वो टीचर क्यों ठहराया जाता है? हालेलुया। जो पढ़ने वाले वहां बच्चे आते हैं, उनको शिक्षा दे सके। जिन बातों का ज्ञान उसे नहीं पता है, उस बच्चे को बता सके। हालेलुया। क्या तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। यदि आप खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आप बिल्कुल साइलेंट रहें, अपना ध्यान खुदावंद की ओर लगाएं, ताकि जब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे तो आपके लाइफ के रिलेटेड हर बातों को परमेश्वर उसे सॉल्व कर सके। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपको तसल्ली दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ना, सब लोग जहां जहां पर बैठे हो बैठे रहो। हालेलुया। गर्मी है लेकिन हमारा खुदावंद का सामर्थ है, उसका अभिषेक है, तो कुछ भी नहीं उसके आगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं खुदावंद के कलाम के लिए? अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे सभी जन। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू सामर्थ्य परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। तू महान और अति पवित्र है खुदावंद, तू महान और पवित्र परमेश्वर, आपके समीप आते परमेश्वर। आज से कलाम के लिए दुआ करते खुदावंद परमेश्वर। आज आपका वचन परमेश्वर तैयार हुआ, एक परमेश्वर देहधारी आज बन के परमेश्वर इस जगह पर उत्पन्न किया जाए, प्रकट किया जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा से दुआ करते परमेश्वर, आज जब आपका आत्मा जो मुझे सिखाए परमेश्वर, आज जब आप लोगों तक पहुंचे खुदा परमेश्वर, आपके लोग उसे सुनने वाले, समझने वाले, उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी दुआ करते परमेश्वर, आपकी जुम्बस, आपकी आत्मा की जुम्बस यहाँ पर मामूल किया जाए परमेश्वर। आते आत्मा से, आते सामर्थ से परमेश्वर यह जगह भर जाए यीशु मसीह के नाम। पिता यीशु मसीह आपके समीप आते हैं परमेश्वर। आज खुदावंद अपने लोगों को, इनके मनों को खोल दे परमेश्वर, इनके बुद्धि को खोल परमेश्वर, कि जब तेरा वचन, जब तेरा कलाम इनकी जिंदगी में उतरे परमेश्वर, वो फलवंत बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी दुआ करते प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार हैं आप? यस। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप तैयार तो हमारा खुदावंद तैयार है। हालेलुया, आपसे बातें करने के लिए। हमारा खुदा का हमेशा एक ही मकसद होता है, ताकि वो अपने लोगों से बातें कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको पहले वचन में भी बताया है कि परमेश्वर का एक ही महत्व मकसद था कि मनुष्य जाति को बनाने का, ताकि उसके साथ एक रिश्ता कायम रख सके, उससे मेल मिलाप रख सके, उससे बातें कर सके। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के साथ हम उसके वैल्यू को समझते हैं, जो परमेश्वर ने जिस अकॉर्डिंग हमें बनाया, तो हम क्या होते हैं? हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें और आपको यह जरूरी है कि हम खुदावंद के वैल्यू को समझें। हालेलुया। जिस मकसद से वो बनाया है हमें, हम उसे समझ पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो चीजें देता है कि जो हमें जरूरत होती है, वो चीजें हमें नहीं देगा, आपको नहीं देगा कि जो हमें जरूरत ना हो। कितने लोगों को परमेश्वर ने ऐसा क्या दे दिया कि जिसकी जरूरत नहीं थी? हालेलुया। कोई भाई किसी बहन को मिला कुछ कि जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ के हर एक जरूरतों को जानता है।
हमारा परमेश्वर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक वस्तु की जरूरत क्या है, क्या लोड है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं खुदा के सामने। हालेलुया। आपको दिखावा नहीं करना कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। खुदा को जो अच्छा लगेगा आपके लाइफ के लिए कि क्या आपको चाहिए वो देगा। हालेलुया। बच्चे शांत रहे यहाँ पर। मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि चाहे छोटे चाहे बच्चे बड़े शांत रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा वहां चुप हो जाता है कि जहां पर मनुष्य बातें करने लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता, इजरायली लोग अपने वर्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, परमेश्वर वहां पर शांत हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा, खुदावन ने वादा किया 400 साल के बाद मैं तुझे छुड़ा लूंगा। क्या बोला प्रभु ने? 400 साल के बाद छुड़ा लूंगा। कहता 400 साल के बाद मैं तुझे छुड़ा लूंगा। 400 साल बीतने वाले थे, लोग ताने मारना शुरू कर दिए, प्रभु तू तो ऐसे था, बोला था छुड़ा लूंगा, ये वो ये बोलना स्टार्ट कर दिए। हालेलुया। बोलना स्टार्ट कर दिए। परमेश्वर तैयारी बना चुका था उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट किए, क्या हुआ? खुदा वहां से पीछे होने लगा, लेट करने लगा। वचन साबित करता है कि उनको 440 साल लग गए, तब परमेश्वर ने उनकी सुधि दी। हालेलुया। जो चीजें उन्हें 40 साल पहले मिलनी थी, वो चीजें उन्हें 40 साल के बाद जाके मिली। उनको जो रिहाई 400 साल के बाद मिलनी थी, उनको 440 साल के बाद मिली। क्यों? जब एक मनुष्य अपना वर्ड चलाना शुरू करता है, अपनी जुबान चलाना शुरू करता है, खुदा वहां चुप हो जाता है। हालेलुया। और कोशिश किया करो कि जब आप चर्च में एंट्री किया करो तो अपना फोन साइलेंट कर दिया करो। हालेलुया। या तो अपना ध्यान रखो, तुरंत साइलेंट कर दिया करो, जैसे फोन आए तुरंत साइलेंट कर दो। हालेलुया। आप खुदा के लिए सीरियस हो गए, खुदा आपके लिए सीरियस रहेगा। यदि आपको रिजल्ट चाहिए खुदा से, तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा खुदा के साथ। हालेलुया। यदि हम सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, कर लिया जाएगा, खुदा भी सोचे ठीक है कर लिया जाएगा, चंगा भी कर दिया जाएगा। हालेलुया। हमारी आज कलीसिया में बात हुई, हम एक हफ्ते से फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि जो टाइमिंग होगा। लोग आज मेरे को बोलते हैं, पास्टर जी कैसे हैं, जल्द लगाते हैं, 12 बजे कलीसिया आती है। मैं क्या जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप जो भी कुछ कह रहे हो सब सही कह रहे हो। हालेलुया। मुझे समझ नहीं था अभी तक, मैं बताया नहीं लोगों को, और लोगों को मैंने कभी बोला नहीं, फोर्स नहीं किया कि सही टाइम से आओ। मैं कहा चलो ठीक है जी, आपके सामने भी विनती कर लेता हूँ अपने कलीसिया से कि टाइम से आओ। आज भी मैं अपनी कलीसिया से एक हफ्ते से विनती कर रहा हूँ। कलीसिया हमारी आ गई, शुक्र है। हालेलुया। लेकिन फिर भी 11 बजे के बाद ही आएगी कलीसिया भी। हालेलुया। और कलीसिया की बात छोड़ो, हमारी टीम भी 12 बजे आती है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम टीम होकर, यदि हम सारा कुछ इन बातों को नहीं सहेंगे, नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? कलीसिया कहे पास ही आप बड़े लेट लगाते हो, हमारा काम रुक जाता है, ऐसा करते हैं दूसरे चर्च में घुमाते हैं। हालेलुया। और वो क्या होती है, घूमने चली जाती है। हालेलुया। चली जाती नहीं, उस बात से ही आप बड़े लेट करते हो, ऐसा करते हैं दूसरे कलीसिया में घुमाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? सिस्टम नहीं है। लोग हमें बोलते हैं आप अपने फैमिली को नहीं लाते हो, ऐसा करके वैसा करके। हालेलुया। अपने फैमिली को मैं उस दिन लाना शुरू कर दूंगा जिस दिन सब कुछ सिस्टम बाय सिस्टम हो जाएगा। हालेलुया।
हम बर्दाश्त कर लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सिस्टम को चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर एक सिस्टम एक बंदे के ऊपर डिपेंड रहे या कुछ रहे तो सिस्टम कुछ थोड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी अगर ये सोचे ना कि ऐसे ऐसे करके सिस्टम कभी नहीं बन सकता। हालेलुया। लंगर बनने का टाइम कितने बजे होना चाहिए वैसे आप लोग बताइए, समझदार है बताइएगा। 9 बजे से 11 बजे तक। हालेलुया। जब मैं इस चर्च में पहली बार लंगर लगवाया, मैं बंदे को फोर्स कर करके रात से उसे परेशान कर दिया। रात को उसके घर पे सामान पहुंचा कर आया, सुबह इसको फोन लगाया 6 बजे। 6 बजे उसकी वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर 6 बजे से स्टार्ट कर दिए। हालेलुया। बारिश हो रहा था, मैं उनके घर पे भी गया 9 बजे। मैं क्या भाई आप तक अभी तैयार नहीं किए, अभी कितने बज रहे थे? 9 बज रहे थे। मैंने उनसे बोला, उनको डांटा कि आप अभी तैयार नहीं किए। कहते हमारे पास कोई बात बस फोन लगा है। वो 10 साढ़े 10 बजे रेडी करता। हालेलुया। और आज की डेट में, आज के टाइम में 11:30 बजे स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम सीरियस रहेंगे, सब कुछ सीरियस के अकॉर्डिंग हो जाए। यदि हम लापरवाह बनेंगे, लापरवाह वाला काम होगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं एक ड्रीम देखा कि उस ड्रीम में अपने भांजे से बहुत थप्पड़ मार रहा हूँ, उसे बहुत लड़ाई कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहा हूँ कि संडे है, उस दिन मैं चर्च में आया हूँ, 12 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं, लंगर भी है, सारा कुछ है। परमेश्वर ने आज के दिन के बारे में बात किया और क्या हुआ, कुछ सिस्टम नहीं है। 12:30 बज गए हैं, न कलीसिया आई है, न बनाने वाले आए हैं, न कुछ हो रहा है। हालेलुया। और मैं उससे लड़ाई कर रहा हूँ, मार रहा हूँ उसे कि सिस्टम क्यों नहीं चला रहा था। हालेलुया। तो भाई आधा घंटे के बाद मुझे पता चला कि ये सपना था। मैं क्या आपको शुक्र है। हालेलुया। मेरा मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन आज मैंने वो दिन मतलब वो टाइम देख भी लिया। हालेलुया। तो आपको पता है हम भांजे को अपने हम कितने बजे वहां से भेज दिए हैं? बहन कितने बजे फोन किया था? 10:30 बजे के बाद। नहीं, उससे पहले भी बार आपको कॉल किया। उससे पहले हालेलुया। 9 मैं 9 बजे अपने भांजे को यहाँ भेज चुका था, क्योंकि टेंट वाले को मैं ऑर्डर दिया 8:30 बजे और टेंट वाला आ गया था। यहाँ पर लॉक नहीं खुला था। मैं 9 बजे भांजे को भेजा कि चलो ठीक है, आप आकर तैयारी करवाओ यहाँ पर। तो वो लड़का 9 बजे यहाँ पर आया हुआ और दोबारा 11 बजे घर पे गया है। हालेलुया। तो मतलब वो जो ड्रीम देखा, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सारा गुस्सा भांजे पर उतार दिया कि 12:30 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, क्या किया तुमने यहाँ पर। और जब मैं होश में आया कि शुक्र है प्रभु, ये तो सपना ही था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम तरीके से चलें। यार यदि खुदा के साथ हम तरीके से चलेंगे, खुदा हमारे साथ क्यों नहीं चलेगा? हम दोस्त वाले देने वाले जब बन सकते हैं कि जब हम सही हों। हालेलुया। सही जब हम हों तब खुदा को दोष दे सकते हैं, खुदा तुमने सही नहीं किया। हम अपने स्टैंड ले नहीं रहे हैं, स्टैंड हम अपना नहीं ले रहे हैं और हम सोचते खुदा में नहीं पढ़ाता। हालेलुया। हमारा कंप्लेंट क्या है लोगों से कि खुदा हमारे एक संगत को नहीं पढ़ा रहा है। बोलते ना बोलते हैं, साल हो गया हमारी संगत नहीं पढ़ती है। संगत को भाई जहाँ सिस्टम मिलेगा वहाँ भाग जाएगी। आज की डेट में रियलिटी ये है कि जहाँ संगत को सिस्टम मिलेगा वहाँ पर भाग जाएगी। आप वचनों में देखिए, सिस्टम बाय सिस्टम है। यदि हम खुदावन की अधीनगी में रहेंगे, खुदा के दास की अधीनगी में रहेंगे, एक लाइन बाय लाइन चलेंगे तो खुदा हमारा काम करेगा। हालेलुया। वचन में देखेंगे, इफिसियों की पुस्तक पढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 वचन को
जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोलेंगे। धन्यवाद। छह का 5 है। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उसकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे प्रिय बहनों, ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। आप बाइबल चाहे बाद में खोलना, बड़े ध्यान से सुनना इन बातों को। वचन कहता है कि हे दासों, बहन बताएंगे आगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में हैं, कहते हे दासों जो इस संसार में हैं, तुम्हारे स्वामी हैं, जो तुम्हारे स्वामी इस संसार में, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए आप लोग मन से उसके बिल्कुल डरते और कांपते हुए मन की सिधाई से, जैसे मसीह की वैसे ही उसकी भी आज्ञा जिस मानो। तरह हमें एक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का डर और भय है, सेम उसी तरह एक खुदावंद के अगुए का या हमारे अगुए का एक स्वामी का। हालेलुया। क्या ध्यान दे रहे हैं आप? वचन कहता है कि जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिद्धि चाल के अनुसार, मसीह के डर के कारण, जिस तरह तुम मसीह की सेवा डर और भय से करते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, सेम उसी प्रकार आप अपने अगुए का, अपने स्वामी के बातों का क्या करोगे? आज्ञा मानो। हालेलुया। क्या बनो? क्या करी बनो? ये वर्ड कहां लिखा बाइबल में? या पास्टर जी कोई अलग बाइबल ले आए हैं? हालेलुया। जब आप बाइबल को देखोगे, खुदा के कलाम को देखोगे, आपको पता सब, जब आप वहां पर सही जान जाना कि अपने आप को, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सही तो हूं। हालेलुया। बहुत सारे मसीह भाई बहन बोलते हैं मैं सही हूं, अपने जगह पर मैं सट हूं। बच्चों को संभालिए अपने भाई। हालेलुया। कहते हैं लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सही हूं अपने जगह पर। हालेलुया। लेकिन आप सही जब हैं जब आप खुदा के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बाइबल जो बोल रही है वो कर रहे हैं, बस आप सही हैं। कोई कह नहीं सकता आपको गलत। हालेलुया। और यही बाइबल ये बात कहती है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उसकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। हालेलुया। कहता बाइबल कि नहीं कहता? आपको परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर आपको सिखाता है कि बेटा ऐसा करो। नहीं करोगे तो ये परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा, आपको पास्टर दंड नहीं देगा। ये मत डरो कि मतलब हाँ, या मतलब प्रेशर से डाला जा रहा है, हमारे पर आज्ञा मानने के लिए बोला जा रहा है। यदि आपको मसीहत की लाइफ जीनी है, यदि परमेश्वर से प्रेम है, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हो, तो आपको ऐसा करना उचित है। कैसा करना? आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। फिर उस दिन पास्टर, एक प्रचारक ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ हमारी कृपा लेट से आई, या जो काम सौंपा गया था वो काम नहीं किया, फिर नहीं बोल सकता। हालेलुया। यदि आप उसके आज्ञाकारी बने रहोगे तो कंप्लेंट नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा बेटा 9 बजे आना है, तो आप 9 बजे आकर दिखाओगे, उसकी आज्ञा पर उपस्थित रहोगे, कंप्लेंट कर पाएगा क्या? वो कर पाएगा? और यदि आपका अगुआ, आपका जो स्वामी है, आपको 8 बजे बोले और आप 4 बजे आकर पहुंच जाओ, बोले पास्टर जी जय मसीह, क्या बोलेगा भाई? वो क्या बोलेगा? पप्पू जी क्या बोलेगा पास्टर जी? 4 बजे आकर आप पास्टर को जय मसीह बोलोगे, क्या बोलेगा पास्टर? हालेलुया।
बोलेगा यदि 9 बजे आ जाते आप, तो बोलता बिल्कुल बेटा जैन सी। आजकल के पास्टर बोलते भी ऐसे हैं। और जब 4 बजे आओगे फिर बोलेगा जय मसीह, ऐसे बोलेगा। हालेलुया। सच्चाई है, मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। हमें अपने शर्म अपने लज्जा की बात नहीं है। हम यह चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो कहता है आप तक पहुंच जाए। हालेलुया। आपको पता आज के पादरी डर भी जाते हैं कि यार अगला क्या ताकतवर पैसे वाला है, इसके पास बंदे बहुत हैं, अगर कुछ बोल दिया वचन के अकॉर्डिंग वो गलत कर रहा है, अगर मैं उससे बोल दूं तो क्या हो जाएगा, अगर बोल दूं तो भाई ये हमारा बदला लेगा। ऐसा नहीं कि रास्ते में किडनैप करवा दे। हर पादरी डर जाता है टपकवा देगा हमें रास्ते से। हालेलुया। पहले के पादरी नहीं डरते थे, पता ही बातें। पहले के जो भविष्यवक्ता थे नहीं डरते थे, पता ही बातें, नहीं डरते थे। यहोवा का हुक्म हुआ क्या कर, जा तू राजा से कह दे तेरी क्या हो जाएगी। हालेलुया। तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ भाई आज के पास्टर्स होते हैं, अगर उनको कह दिया जाए कि जाओ पीएम से बोल दो या सीएम से बोल दो कि यहाँ अकाल आने वाला है आपके इंडिया में, बोल सकता है कोई पास्टर? बोल सकता है? वो बोलेगा यार क्यों हमें पंगा लेना यार, लेकिन वो पंगा लिया। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने भी पंगा लिया उससे, कहता ठीक है राजा, जो आपने परमेश्वर जो बोला आपने, मैं तो जाता बोलता हूँ। हालेलुया। कहता राजा सुन, आने वाले टाइम में तेरे देश में अकाल पड़ जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ? क्या उसको राजा ने उसको मार डाला? उसको विश्वास था अपने परमेश्वर पर कि वो सेवा किसी कर रहा था, खुदा की सेवा ही कर रहा था। बोला यदि खुदा ने मुझे बोला मैं मैसेज पहुंचा देता हूँ, बाकी काम परमेश्वर का है, वो मुझे मारे या छोड़ दे। हालेलुया। तो इसी वजह से आपको ये बातें कहना जरूरी है कि यदि आपको परमेश्वर के वचन में चलना है तो आप परमेश्वर के इजदास के आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारी बन सकती हो। हालेलुया। यदि आप जब तक एक भेड़ का एक चरवाहा नहीं होता, एक अगुवा नहीं होता, एक लीडर नहीं होता, कोई सक्सेस नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई सक्सेस नहीं हो सकता जब तक एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति न खड़ा। सब कुछ हमको पता है, अच्छे से पता है। 31 लाख लोगों का जो अगुवा एक लीडर था वो मूसा था। अगर वो नहीं होता तो शायद छुड़ाए ना जाते। अच्छे से पता है आपको। यदि वो लोग उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं करते तो वो लोग छुड़ाए नहीं जाते। हालेलुया। हम कौन से धरती पर रह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, आज्ञा भी ना माने, छुटकारा भी पाले, आशीष भी पाले, बंदवाई में से छुड़ाए जाएं। कहां पर खोए हुए आप? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें? आप कोई दूसरी धरती पर नहीं हो। इसी धरती पर मूसा था जिस धरती पर आप हो। वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर मूसा के साथ था। चेंज नहीं हुआ। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि हमारा और आपका संबंध, हमारा और आपका डर और भय। हालेलुया। एक अगुवे का होना, एक आपके साथ में एक आपका अगुवाई करने वाला बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। हालेलुया। जब तक आपके लाइफ में एक अगुवा नहीं है, एक चरवाहा नहीं, एक भेड़ों का, उस झुंड का, वो झुंड नहीं अपना पेट भर सकती। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? जो भेड़ होती है वो भूखी मर जाएगी, वो ठीक है, लेकिन एक अगुवे के बिना वो कहीं नहीं जाती। हालेलुया। घूम घूम कर वहीं पर रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इससे बात साबित करता है कि हमें एक चरवाहे की नीड है,
हम भी बिना चरवाए के हम अपना पेट आत्मिक जो भूख है हम नहीं मिटा सकते। हालेलुया हालेलुया। तो इन बातों को ध्यान देना है कि वचन जिस तरह कहता है कि हे दासों, मतलब हे कलीसिया, क्या करो, जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं उन लोगों के अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और क्या करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रियो, आप दिखावे के लिए सेवा भी ना करना। हालेलुया हालेलुया। ठीक है यार, 10 लोग हैं, चलो ठीक है पास्टर जी, 1 लोग हैं यार, सुन ले नहीं तो क्या बोलूंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? कहता है कि तुम किस तरह एक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जो भी कुछ करो मन से करो और पूरे अपने मन की सिधाई से करो। हालेलुया। यदि हमें अपने अगुवे के अगुवाई में चलना है, उसके बातों में, उसके आज्ञाकारी में चलना है, तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं कि ठीक है 10 लोगों के सामने ठीक है माम, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया आपकी बातों को, ओके ठीक है जी पास ही करेंगे। और जब पर्सनल की बात आए आप वहां पर मुकर जाओ, अपने दोस्त की समान समझ लो। ऐसा कभी गलती मत करना। हालेलुया हालेलुया। वचन हमें यार आपको यह सिखाना चाहता है कि जिस तरह हम भीड़ के बीच में आदर सम्मान कर रहे हैं अगुवे का, हमें एक में भी क्या करना है, सेम वही चीजें करना है। क्योंकि खुदावंद यहाँ जानता है, वो फर्जी में नहीं लिख दिया है, वो कहता है, वो पता है कि कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन कहता है दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की सिधाई और अच्छी चाल से। हालेलुया। कहता है मनुष्यों को दिखाने की सेवा ना करो, पर मसीह के दासों का के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक परमेश्वर का डर भय जानकर आप एक अच्छे रीति से परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी सेवा करो। सेवा ये नहीं कि आप डर मत जाना कि पादरी कल की डेट में बोलेगा ठीक है पैर दबाओ आकर। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं भाई पैर दबाने के लिए बोलेगा पादरी? हालेलुया। हम भी सेवा ही कर रहे हैं। हालेलुया। हम भी कलीसिया का सेवा कर रहे हैं। क्या हम पैर दबा रहे हैं किसी का? किसका दबाए भाई अब तक बताओ? हालेलुया। बुद्धि है उसका दबा देता हूँ, बाकी किसी का नहीं दबाया होगा भाई। मतलब कि सेवा जो परमेश्वर ने बोला है कि हमें एक दूसरे की उसके जरूरतों पर हमें खड़ा होना, जो हमारे लायक होता है वो हमें करना, हमें उसका सहारा बन जाना, हमें उसकी हर एक इच्छाओं को जानना, उसकी बातों को समझना, उसको एक मार्ग बताना, उसकी हेल्प करना। हालेलुया। ये होती है सेवकाई। यदि हम मसीह के लिए खड़े हुए तो हमें क्या करना? वचन कहता है तुम जो सेवा करो एक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से और प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अगुआ की लाइफ को जब आप फॉलो करोगे, जब उसके चरित्र को अपने लाइफ में शुरुआत करना स्टार्ट करोगे ना, जो स्टार्ट करोगे आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग देखोगे। हालेलुया। जब तक आप अपने लाइफ के अनुसार जी रहे हो, परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। एक अगुवे को आपको क्यों ठहराया आपके लाइफ के लिए? एक अगुवे को क्यों ठहराता है खुदावंद? हालेलुया। जो एक टीचर होती है ब्लैक बोर्ड में बच्चों को पढ़ाती है, ऐसे करना, कहाँ बनाना, ऐसे से करना सिखाती है ना। यस। वो इसलिए सिखाती है ताकि जो बच्चा है वो भी सीधा यही चीज करे। हालेलुया। एक जो अगुवा है वो अपने लाइफ को क्या करता है? जाहिर करता है। लोग उसके
लाइफ को देखकर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और वो ब्लेस होते हैं। हालेलुया। मैं आपको वो सच्चाई बताता हूँ, खुदावंद ये सच है। मैं एक भाई से बात कर रहा था कि मैं अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। भले मैं उसके पास नहीं जाता हूं, लेकिन उनके लाइफ से मैं बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। मैं कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, क्या नहीं करना है, बहुत कुछ सीखा मैं। हालेलुया। हम जब अपने अगुवे के लाइफ को फॉलो करेंगे, हमें अपने लाइफ चेंज होते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। आपको मैं एक वचन बताता हूं। मूसा को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप? वचन में लिखा हुआ है 31 लाख लोग थे, लेकिन 31 लाख लोग क्या हुए? बीच में कुड़कुड़ाए भी, उसकी आज्ञा भी नहीं माने, बीच में उसकी आज्ञा भी माने। मतलब वो क्या हुए? एक प्रॉपर उनका जो डिपेंड नहीं हुए। हालेलुया। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें इजराइल में पहुंचा दूंगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने सभी से वादा किया था, लेकिन क्या वहां पर सभी लोग पहुंचे थे? कितने लोग पहुंचे? हालेलुया। कितने लोग पहुंचे वहां पर? उस शहर में कितने लोग पहुंचे? वचन में लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 लोग थे। कितने? 31 लाख थे, 30 लाख, 25 लाख, लेकिन पहुंचे कितने लोग? 2 लोग। कौन कौन थे? हारून और कालेब। हालेलुया। ये 2 व्यक्ति जब पहुंचे, क्यों पहुंचे? क्यों पहुंचे? उन्होंने अपने अगुवे के चरित्र फॉलो करना शुरू किया, उसके लाइफ को फॉलो करना शुरू किया। हालेलुया। वो 2 व्यक्ति ऐसे थे, जब मूसा पहाड़ पे चढ़ जाता था, लोग तो बुला के पीछे हट जाते थे, लेकिन वो लोग जब तक मूसा आ नहीं जाता था, वहां पर वो लोग खड़े उसका वेट करते रहते थे कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा अगुआ आएगा, फिर चलेंगे। चाहे उनको भूख लगी हो, चाहे उनको प्यास लगी हो। हालेलुया। जब वो अपने अगुवे का, जब वो अपने जो स्वामी था उनका, उसको फॉलो कर रहे थे, अब वचन में लिखा हुआ है कि वो लोग आगे चलकर उस सिस्टम को आगे उन्होंने चलाया। मूसा के मरने के बाद वो लोग आगे चलाए इस सिस्टम को। हालेलुया। और पहुंचे कौन? वही 2। हालेलुया। परमेश्वर ने इनसे वादा किया, पहुंचाया। जो उसकी आज्ञा को नहीं माने, वो लोग रास्ते में मर गए। हालेलुया। डरना नहीं कि पास्टर मरने के लिए बोल रहा, श्राप दे रहा है। हालेलुया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर की वचन को फॉलो करोगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में जो वादा किया है वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग। हालेलुया। यदि हम ना बाइबल को नहीं, हम छोड़ दो, बाइबल को एक साइड में कर दो, आप जो दास लोग हैं उनके लाइफ को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज्ञाकारिता एक दास का लाइफ सिखाएगा, एक परमेश्वर के संबंध में रहना परमेश्वर का दास सिखाएगा। हालेलुया। आपको तो बहुत सारे बुजुर्ग अंकल लोग हमारे साथ बात करते हुए बहुत खुश रहते थे। उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो हमसे बात करते थे सिर्फ इसलिए ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ। वो बाइबल नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वो सोचते थे अगर मैं कुछ सुनूंगा तो मैं कुछ सीख पाऊंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? अंजीर के पेड़ में से कोई बेर नहीं तोड़ सकता, और कोई बेर के पेड़ से कोई अंजीर नहीं तोड़ सकता। कहता जैसा बीज डालोगे वो पाओगे आप। हालेलुया। एक बात मुझे याद आ गई, एक प्रचारक मुझे सिखा रहा था कि कहता, वचन में लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक में वचन में लिखा है, कहता कि परमेश्वर ने जब वृक्ष को लगाया, फल को लगाया, तो परमेश्वर ने हर एक पेड़ के अनुसार उसके फलों के अतिरिक्त बीज को बनाया। हालेलुया। कि जैसा फल है उसका बीज वैसा हो। आप
ध्यान देना, कभी भी जब आप आम का अगर बीज बोओगे ना तो उसमें से मतलब कोई दूसरा पेड़ नहीं निकलेगा, निकल सकता था जब परमेश्वर अगर ऐसा नहीं बनाता तो। वचन में लिखा परमेश्वर उस पेड़ के अनुसार बीज को डाला उसमें। हालेलुया। कहता पेड़ के अनुसार परमेश्वर ने देखा अलग अलग पेड़ है, अलग अलग प्रकार के उसने बीज को बनाया। यदि व्यक्ति हमारा बच्चा अगर सेब का पेड़ लगाए तो उसमें से कोई बुरा फल ना उगे, बल्कि सेब का ही वृक्ष उत्पन्न हो और उसमें फल लगे सेब। हालेलुया। तो जायज है कि जब हम अपने लाइफ में जो बोएंगे वो हमारे दिन में लाइफ में उगेगा। तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि हमसे बात करके कि चलो ठीक है कि हम कुछ अब बैठे के बात करेंगे तो मतलब कुछ सीखेंगे जो बाइबल में लिखी हुई है। वो बाइबल नहीं पढ़ पाते तो मतलब इनको ये बात पता जरूर थी कि हाँ जो इसको पढ़ता है वो तो बता सकते नहीं पाते। हालेलुया। तो हमें अगर बाइबल की आज्ञा को फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक दास, जो इसमें दास बड़े बड़े दास हैं, उनके लाइफ को फॉलो करो, आप अपने लाइफ में आशीष पाओगे। हालेलुया। क्या किए? इनकी नाम इस तरह दर्ज किया गया कि ऐसे कोई महान तो था ही नहीं। कहते हैं हारून और कालेब पहुंच गए वहां पर। क्यों? उन्होंने अपने परमेश्वर से ज्यादा वो लोग किसका डर भय माने? अपने अगुवे का। हालेलुया। और उधर पहुंच गए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप पुस्तक निकालेंगे दूसरा राजा। हालेलुया। जे हम परमेश्वर के जो ठहराए हुए दास हैं, एक अगुवे हैं, यदि हम उनके लाइफ को अगर हम फॉलो करते हैं, उनके चरित्र पे हम चलते हैं, यदि उनकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लाइफ में आशीष ठहराता है। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 1 वचन से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लाने का था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलाल से चले। हालेलुया। ध्यान देना, वचन में लिखा हुआ है कि एलिया क्या था? एक स्वामी था। और दास कौन था? एलीशा एक दास था। हालेलुया। और जितनी प्रार्थना, जितना ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लगाता था, उतना ध्यान, उतना डर अपने स्वामी से लगाता था। हालेलुया। वचन में लिखा कि वो जब परमेश्वर ने अपने दास एलिया को उठा लेने पर था, उसको पता लग गया और क्या हुआ, उसके पीछे पीछे चल दिया। वो कहता अब ये बताइए, जो एलीशा था अपने गुरु से, जो एलीशा के पास हमेशा रहता था, उठते बैठते उसका बिस्तर लगाना, उसका खाना खाते समय उसका हाथ धुलवाना, उसके कपड़े धोना, सारा कुछ वो करता था। क्या उसके लाइफ से वो सीखा नहीं होगा कुछ? हालेलुया। जो परमानेंट उस व्यक्ति के साथ रह रहा है, क्या उसको सीख नहीं मिली होगी? सीख मिली थी, इसीलिए नहीं छोड़ रहा था पीछा। हालेलुया। यदि उसे सीख नहीं मिली होती, ज्ञान नहीं मिला होता, तो शायद कब का बाय करके चला जाता। हालेलुया। वो एक्सेप्ट करता इसलिए रह गया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सीख मिली, बहुत ज्यादा बल मिला, सामर्थ्य मिली, शक्ति मिली, इसलिए उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। सीखता आया, सीखता आया, सीखता आया। वचन में लिखा जब उठा लेने जाने पर था तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, और वो कई बार मना किया कि बेटा तू अब वापस चला जा, क्योंकि यहोवा मुझे उठा लेने पर है। हालेलुया। कहता नहीं प्रभु जी, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, परमेश्वर कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। हालेलुया। मतलब कि वो परमेश्वर की बातों को उतना फॉलो नहीं किया जितना अपने स्वामी का किया। हालेलुया। कहता प्रभु हम आपके साथ हमेशा रहते आए हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। हम आपके साथ ही चलेंगे। हालेलुया। वह भाई एलीशा भाई सीख रहा था अपने गुरु से।
हालेलुया। अपने गुरु को पहचान चुका था, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को। हालेलुया। और उसका पीछा नहीं छोड़ा। वचन में लिखा कि उसका गुरु एक बात सिखाया उसे, कहता जब एक नदी पड़ी, यरदन नदी, कहता कि उस पार जाने के लिए कोई मतलब और नाव वगैरह नहीं थी, पार करके जाना था, पार करता तो डूब जाता। तो कहता क्या हुआ, अपना वो कपड़ा जो क्या कहते हैं उसे मौसी, क्या कहते हैं, चद्दर था, चद्दर, कहता चद्दर अपनी ऐठी और जल पे मारा और जल क्या हो गया, दो भाग हो गया। वो सीख गया यार, कहता यार प्रभु जी आपने तो बताया नहीं था यार, ये भी करते हो आप। हालेलुया। एलिसा क्या हो गया, हैरान हो गया, कहता प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं था यार, आप तो जल भी तो भाग कर देते हो। चलो ठीक है, ये भी मुझे पता हो गया, ये भी मैं कर लूंगा। हालेलुया। क्या कर रहा था, सीख रहा था। वचन में लिखा जब उस पार हो गया, यहोवा का परमेश्वर का आत्मा आया और उसे उठा लिया। आप अकेला रह गया, वो उससे वादा किया था प्रभु जी प्लीज यदि आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो आपके जैसा शक्ति हमें भी दे देना। यदि साथ में रहना तो मेरी शक्ति की लोड़ नहीं है, आप मेरे लिए बहुत काफी हो। और जे यदि आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं तो मुझे अपनी शक्ति दे जाना। कहता ठीक है, आपने तो बहुत ज्यादा बड़ी ताकत मांग ली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यदि आपका विवेक ऐसा है, यदि आपका विवेक ये गवाह दे रहा है कि तुमने मेरी सेवा की है, आपने उस योग्य काम किया है कि जिससे आपको शक्ति मिल सकती है, तो ऐसा हो जाएगा। कहता ठीक है, हो जाएगा ऐसा। उठा लिया और क्या परमेश्वर एलिया की जब चद्दर गिरी तो सेम सामर्थ्य, सेम शक्ति जितना उसके स्वामी के पास था, उतना ही शक्ति, उतना ही सामर्थ्य, उतना ताकत उसके दास के ऊपर भी हो गया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? उसकी इच्छा यह थी कि मुझे शक्ति मिल जाए बराबर, और वैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने स्वामी की बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारिता की। हालेलुया। आज्ञा में चलता रहा, उसकी आज्ञाओं को माना, उसकी सेवा की, उससे सीखा, उसके चरित्र को, उसके संबंध को सीखा कि परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। हालेलुया। जब हम भी एक दास के अगुवाई में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, हमें भी उसके चरित्र को देखकर, उसके परमेश्वर के संबंध देखकर हमें अपनी लाइफ हमारी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। यह सीख आपको जरूरत है। आपको परमेश्वर वो चीजें देता है जो जिसकी आपको जरूरत होती है। मैं आपको पहले बोला। हालेलुया। वचन में लिखा कि जब वो चला गया, वो अकेला रह गया वहां पर, कहता अब क्या करूं, ठीक है मुझे घर पे जाना पड़ेगा वापस, अब हमें उसकी जगह पुराने काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गुरु तो नहीं है, उसकी जगह पर मैं काम करूंगा। हालेलुया। जाने लगा, फिर से वही नीति आ गई। क्या हो गया? हालेलुया। हालेलुया। आते टाइम भी नदी जो पड़ी थी उसे, वापस होते टाइम वही नदी पड़ गई। हालेलुया। अब सोचा ठीक है यार, ऐसा करते जो मैंने अपने गुरु को देखा था वैसा हम ट्राई करके देखते हैं। और ट्राई किया था, पता है बात था, और ट्राई किया, कहता ठीक है मेरे गुरु ने चद्दर मारी थी और फट गया था जल, दो भाग हो गया था, चलो ठीक है, यदि परमेश्वर प्रभु के दास ने बोला था ऐसा तेरे साथ नहीं होगा, मैं भी करके देखता हूँ। उसने क्या किया, अपने गुरु के बातों को क्या किया, फॉलो किया। सेम उसी तरह वो भी क्या मारा, जल पे चद्दर को मारा और सच में फिर से जल दो भाग हो गए। हालेलुया। वो नदी में दोबारा फिर से रास्ता बन गया। हालेलुया। वो कहता है यार फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, अब हम भी जल को दुर्भाग किया करेंगे। हालेलुया। बल्ले बल्ले तो हो गई, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी पता, अभी वही बताते आए हो कि बहुत ज्यादा अपने गुरु का क्या किया। हालेलुया। अपने गुरु का क्या किया, आज्ञाकारी में। हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति, जब एक चेला या एक दास अधीनता में रहता है,
आज्ञाकारिता में रहता है तो वचन सिखाता है कि सेम मसा, सेम ताकत, सेम सामर्थ ट्रांसफर हो जाता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु हमारे ऊपर प्रार्थना कर, हमारे अंदर भी शक्ति आ जाए। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाएगा। हालेलुया। कब होगा? जब आपका स्वभाव है, जो आप अपने अगुवे के अनुसार मैच करना शुरू करोगे। हालेलुया। आप उसके लाइफ को देखकर फॉलो करना शुरू करोगे, क्या हो जाएगा? सेम पोजीशन आ जाएगा। हालेलुया। एलिसा को सामर्थ पहले नहीं मिल गई, उसने संघर्ष किया, उसने सेवकाई की, उसने कष्ट उठाए। पता नहीं कितनी बार उसे कपड़ा धोना पड़ा होगा। हालेलुया। पता नहीं कितनी बार से खाना भी बनाना पड़ा होगा। हालेलुया। ये क्या था? ऐसा उसका संघर्ष थे, उसका सेवकाई था। वचन सिखाता है कि उसने सेम ताकत प्राप्त की सिर्फ एक अगुवाई में रहकर। हालेलुया। देखते हैं आगे आकर उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और आपको बताते हैं, आपने स्टोरी देख ली, मूसा की लाइफ को देख लिया कि मूसा के आज्ञा को कितने लोग माने। हालेलुया। ध्यान देना, मूसा के आज्ञा को कितने लोग फॉलो किए? 2 लोग क्या हुए? जहां नदी बहती थी ना शहद की, वहां पहुंच गए, पानी पूरा दिन पीते रहे, पानी 2 मिनट के लिए पिए। हालेलुया। हालेलुया। किनके किनके घरों पे शहद है? आज किनके घरों में शहद है? हालेलुया। बताएंगे जिनके जिनके घरों में शहद है, अभी आज की डेट में उपलब्ध है, बताएंगे कौन कौन है वो व्यक्ति। किसी के घर में नहीं है, एक भाई के घर में है। कितना है भाई? कितना होगा लगभग? मतलब 200 ग्राम। हालेलुया। भाई बता रहा है, इधर आओ। इस भाई को देख रहे हो सब लोग? ये हमारे चर्च में आता है, इसके पास 200 ग्राम शहद है। और किसके पास है? किसी के पास है? बेटा चुप। इस भाई के पास 200 ग्राम शहद है। कितने रुपए का होगा? पूरा प्योर प्योर कितने का होगा लगभग? अस्सी। आप बताएं कितना होगा प्योर? 200 ग्राम होगा। हालेलुया। ये भाई 200 ग्राम रखा हुआ, लेकिन सोच रहा है मैं बहुत कुछ रखा हूँ। हालेलुया। ये इसी भाई के लिए नहीं है, जिनके पास भी होगा ना 1 किलो, वो सोचेगा बस मैं तो बड़ा कुछ रखा हूँ। हालेलुया। मैं तो बॉडी बना लूंगा, अपना ताकत मार दूंगा, अच्छे बॉडी गार्ड की जाएंगे ना। सुनो, क्यों बोलते हो? ताकि ताकत है। चलो ठीक है। हालेलुया। कहते हैं शहद खाने से ताकत होती है। हालेलुया। ताकत होती है। ये भाई 200 ग्राम रखकर बैठा हुआ अपने घर में, बड़ा खुश है। हालेलुया। आपको सोचना चाहिए कि जिस जगह पर पूरा नदी बह रही हो शहद की, वो व्यक्ति कितना खुश होगा। हालेलुया। 200 ग्राम से नदी बह सकती है, कितने से बहेगी? हालेलुया। जब उन्होंने कैरेक्टर को फॉलो किया तो ऐसे स्थान पे पहुंचे कि जहां पर इतना दूध बहता था, वहां पर पूरा नदी बह रही थी दूध की, एक तरफ दूध की और एक शहद से। आज लोग सोचते हैं मैं सुबह शाम दूध पीऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, पावरफुल हो जाऊंगा। पास्टर नहीं सोचता है, लेकिन प्योर नहीं मिल पाता है। हालेलुया। लेकिन उस टाइम बहती थी। अब वो लोग कितना खुश होंगे उस टाइम। तो क्यों ऐसे स्थान पर पहुंचे? जब उन्होंने संघर्ष की, अपने अगुवे का कैरेक्टर फॉलो किया, उनकी आज्ञाओं को माना। वचन में लिखा भी
इफिसियों की पुस्तक में क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा था बहन अभी? इफिसियों की पुस्तक में क्या पढ़ा था आप लोगों ने अभी? कि हे स्वामियों, अपने स्वामी की आज्ञा को मानो, जैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानो। हालेलुया। कहता है दासों, इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से और ना कि दिखावे के लिए, बल्कि मन की सिधाई और संपूर्ण तरीके से अपने अगले का क्या आदर करो, उसकी आज्ञा को मानो। आज्ञा मानना क्या हुआ कि पादरी बोल दिया ठीक है इतने बजे आना, ठीक है पासी मैं 12 बजे आ जाऊंगा, बहुत अच्छा बड़ा आपका आज्ञा माना हूँ, मेरा तो दिन चलता तो मैं 4 बजे आ जाता, लेकिन आप कहने से मैं आ गई हूँ। हालेलुया। वचन कहता है कि 2 लोग व्यक्ति पहुंच गए इसलिए कि उन्होंने सिर्फ अपने अगुवे की भक्ति की थी। हालेलुया। उन्हें उनके आज्ञाओं को फॉलो किया था, उनके लाइफ के रिलेटेड हर एक बातें उनके पता थी। आपको पता उनके मरने के बाद वो लोग उसकी अगुवाई करना शुरू किए। हालेलुया। आपको ऐसा तैयार होना, ऐसा आज्ञाकारी बनना है कि अगर पास्टर भी ना आए, अगर पादरी ना आए तो क्या हो, वो दिन आप संभाल लो। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातें? आपको इस योग्य बनना है कि जिस दिन पादरी ना आए, कहीं चला गया, कोई काम पड़ गया या बीमार हो गया, तो उस दिन क्या करो, आप संभाल सको। मूसा जब मर गया तो मरने के बाद कौन आएगा? लाश उसका आएगा संभालने? नहीं, जो उसके आज्ञाकार थे वो लोग उसको क्या की, सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, हारून चलाना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ देखनी है। यदि हम आज्ञाकारिता में हैं तो खुदा हमारी लाइफ से काम लेगा। खुदा चाहे बाद में, लेकिन जो स्वामी होगा आपका पहले काम लेगा। हालेलुया। लेकिन कब? ना परमेश्वर पागल है ना स्वामी पागल है, वो आपके कैरेक्टर को देखेगा। यदि आप उस योग्य होंगे तो वो जरूर करेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? नहीं। हालेलुया। मैं जब पादरी था नहीं, उस टाइम से बहुत लोग उस टाइम से भी पास्टर बोलना शुरू कर दिए थे। हालेलुया। जब मैं प्रचार का काम नहीं करता था, हुआ ही नहीं था ऐसा काम, उससे पहले लोग पास्टर बोलना शुरू कर दिए थे। हालेलुया। तो उन्होंने पागल नहीं, वो रियलिटी को देखा होगा अपने आप को, इसलिए बोलते होंगे। हालेलुया। वो पहचाने होंगे, जांचेंगे। आज की दुनिया तो इस तरह है भाई, यदि पेन भी लेगी ना तो उसको भी बड़ी पहचान सोच समझ के कि इसकी स्याही कितने दिन चल सकती है, ये ओरिजिनल होगा, ये लोहा टूट तो नहीं जाएगा, देता ना, बड़ा सोच समझ के। यदि परमेश्वर एक अगुवाई करने के लिए अगर नियुक्त करेगा या आपको एक अगुवा बोलने का अगर वर्ड जाहिर करेगा तो बड़े सोच समझ के बोलेगा। हालेलुया। पहले लोग आपको पहचानते हैं, पादरी बाद में पहचानेगा, पहले लोग ही आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने लाइफ में वो चीजें लागू करना है कि जो लोगों को, खुदा के दास को और परमेश्वर को, तीनों को क्या हो, पसंद हो। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यदि हम वो काम करेंगे जो तीनों को पसंद हो, किसको? जो लोग हैं कलीसियाओं को भी पसंद हो, दूसरे पास्टर्स को भी पसंद हो, तीसरा प्रभु यीशु मसीह को भी पसंद हो। हालेलुया। जब हम वो काम करेंगे तो हमें सफाई देने की जरूरत नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, सफाई देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मैं कितनी बार आपको बताया कि हमारी प्रार्थना लेवल क्या है, हमारा उपवास लेवल क्या है, कलीसिया में कितनी बार होता है कलीसिया में। हालेलुया। हमारा संबंध हमें पता है। अगर आपको जानना है तो हमारी लाइफ को चेक करो। प्रभु यीशु मसीह को एक नया चेला मिला, दौड़ता दौड़ता आया, कहता प्रभु जी मैंने आपके पीछे हो लेना है, मुझे आपका घर देखना है,
हालेलुया। हमें आपसे बातें करनी है। हालेलुया। कहता प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं बोला हाँ ठीक है मेरे पीछे हो ले, कहता तू अपने जा स्थान देख, चेक कर पहले मेरी प्रार्थना विधि देख, मेरा लाइफ चक्र देख, उसके बाद तो मेरे पीछे हो लेना। जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे हो लेने की, ऑटोमेटिक हो जाएगा बेटा। ध्यान से। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें बताने की, सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखेगा। हालेलुया। जो बच्चे बाहर सेवा कर रहे हैं, कोई सूचना देगा कि जो बाहर सेवा कर रहे हैं सिर्फ वही लोग वहां पर हों जो काम के हों, बाकी सारे नहीं डाल सकते। कोई मैसेज देगा। हालेलुया। यदि आपको अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने रखना है, आप छुपे नहीं हुए हो। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि तुम पहाड़ पे बसे हुए घर हो, कि तुम छिप नहीं सकते। हम और आप कहां पर हैं? हम और आप कहां पर बसे हुए हैं? पहाड़ पर बसे हुए हैं। पहाड़ का महत्व समझते हैं आप? सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत, सबसे अगर ऊंचा रहेगा तो हम सब लोग एक आएंगे से। हालेलुया। यहाँ पर अगर भीड़ होगी, मैं मुझे थोड़ा बाहर मालूम हवा कलर में ठंडा में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बहन पीछे देखना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तुम पहाड़ पर बसे हुए घर हो, नगर हो, आपके ऊपर सबकी आंखें हैं। हालेलुया। किसके ऊपर आंखें हैं? हमारे ऊपर सभी लोगों की आंखें हैं। हालेलुया। और मैं एक चीज और बताना देना चाहता हूं। हालेलुया। ध्यान देना। कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? बाकी नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। जो लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पर खड़ के ना इधर मुंह करके खड़े होते हैं। जो तो उधर इधर मुंह करके बैठा हुआ इधर को, उनके लिए तो ये मैसेज नहीं है। बल्कि जो यहाँ पर से ऐसे खड़ा होता है ना, उनके लिए मैसेज है। उनको तो बहुत ज्यादा सोच समझ के इस तरह मुंह करना चाहिए। इधर से देखने वाला 2 आंखों से देखता है, उधर से देखने वाला व्यक्ति 100 आंखों से देखता है। किससे बच जाएगा बंदा? 2 आंखों से बचेगा या 100 आंखों से बचेगा? बचत बताइएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति किससे बचेगा? 2 आंखों से बचेगा कि 100 आंखों से बचेगा? हालेलुया। जो यहाँ पर खड़े होते हैं उनकी तरफ 100 आंखें होती है। यस। हालेलुया। वहां पर आप बैठे हो कोई बात नहीं, पाते कुछ नहीं, आपको देख भी नहीं पाता सही से, क्योंकि उसकी आंखें सभी पर होती है। लेकिन जो वहां पर होता है, जो यहाँ पर खड़े होते हैं, इनके ऊपर सारी आंखें होती है। हम सीखने वाले बने। हालेलुया। हम और आप सीखने वाले बने, ऑटोमेटिक सिखा लेंगे। हालेलुया। यदि हम सीख लेंगे, सिखा देंगे। ब्रदर एक मिनट इधर आप, क्या नाम है आपका? इधर आ पहली बार आए।
हालेलुया। जोर से स्वागत करो भाई, ताली। इस चर्च में जितने भी लोग नए आए सारे खड़े हो जाएं, एक मिनट के लिए। हालेलुया। हमारी कलीसिया, जो इस चर्च की कलीसिया है, जो यहाँ के टीम है, वो जोर से तारीफ करेंगे। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस चर्च में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भवन में बने रहोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, इसके आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की बातें बोलिए, आपकी लाइफ में आप हो जाएंगे। ठीक है, बैठिए। ठीक है, हमारे संगति में एक व्यक्ति भी क्या है, एक व्यक्ति, आपको पता स्वर्ग में एक रूहें बचाई जाती है तो क्या करते हैं स्वर्गदूत? इतना डांस करते हैं भाई, बहुत डांस करते हैं, पता है आपको? इन कई बातें नहीं पता है। जो खुदावन के उपस्थिति में आता है, पादरी को डरा रहा है, आप पीछे बैठ जाइए बेटा, इसको ना और आगे कर दो ताकि बार-बार अपने लिए दिक्कत होती है। मैं वही सही है तो क्लियर आ रहा है। हालेलुया। बस करो। हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमें अब कैसे रहना है? हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं भाई, ये बारिश ही है। हालेलुया। हालेलुया। आप शांत बैठे रहोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, यस आप उठोगे तो गर्मी लगेगी। यस। बाकी आप लोग देख लो, आपको उठना है बैठना चुपके से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन सिखाता है कि आपको एक अगुवे के अगुवाई में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग समझदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपना सोमनाथ का सुमित पार गए, अखिलेश, दोनों साथ में गए। हालेलुया। हालेलुया। हो गया इधर ही हालेलुया। भाई फोन किसका है? फोन करो भाई।